आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम करेंगे लाइव ट्रेड। तो पहले ही मुझे अब डायरेक्शन की 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल रही है और मैं यहाँ पे $500 पे एंट्री ले रहा हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ पे आप इसका टाइम भी देख सकते हो, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट पोजीशन को मार्क करेंगे और उसमें लाइव ट्रेड करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इस यहाँ पे एंट्री क्यों ले रहा हूँ, किस वजह से ले रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, बस आपने फोकस वीडियो पे देना है। तो इंशाल्लाह से ये अभी तक तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है। अभी इसका टाइम फ्रेम 31 बचा है, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, और से तवज्जो से वीडियो को समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट मार्क किया है, ऊपर रजिस्टर मार्क किया, ठीक है। वीडियो पे फोकस करना आपका काम और समझाना मेरा काम, ठीक है। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए आई है, सपोर्ट को रिटेस्ट किया है, फिर अप डायरेक्शन के लिए गई है। अगर यहीं पे सेलरों में पावर होती तो इसे कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन के लिए लेके जाते, लेकिन यहाँ पे सेलरों में पावर नहीं थी, इसलिए अप डायरेक्शन के लिए ये कंटिन्यू गई। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे शॉर्ट प्रॉफिट रहा है आपके सामने 321, और ये प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लाइव ट्रेड चल रही है, आप ऊपर भी देख सकते हो हमारा प्रॉफिट हो गया यहाँ तक। ये तो हमारी प्रॉफिट हो गई, ठीक है। अभी मैं क्या समझाने वाला था, अच्छा ज़रा तवज्जो से गौर करना, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में आई, ठीक है, यहाँ तक डाउन डायरेक्शन में सपोर्ट को रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए गई है मार्केट, यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए गई मार्केट, यहाँ पे ब्रेक आउट दे दिया, ठीक है, बायर। फिर सेलर इसको रिटेस्ट करने आई, पहले विक छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विक बढ़ा दे दिया है, फिर से इसमें पावर नहीं था, फिर से इसने यहाँ पर रिटेस्ट दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बायर आए, कंटिन्यू इसको डाउन, फिर अप डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे सपोर्ट को रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जा रहा है। इसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, तो आपके सामने वो एंट्री हमारा प्रॉफिट में गया। कुछ भी वीडियो में समझ आ गया तो कमेंट एंड पे करना, ठीक है। तो फिर से शुरू करते, ठीक है। यहाँ पे इसने फिर से इसको रिटेस्ट करने जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक मिसाल है, ये अगर इसको रिटेस्ट करेगी फिर डाउन डायरेक्शन में जाएगी तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन के लिए गई है, फिर अप, फिर डाउन, और फिर अप जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आपके सामने फिर डाउन आएगी यहाँ से, अगर ये इसको रिटेस्ट करेगी रेजिस्टेंस को। के पैटर्न का भी आपको समझ आ गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ये फॉलो कर रही है। सबसे पहले मैं अपना ये $500 थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है, ठीक है। आप ये वैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसका टाइम फ्रेम चल रहा है, मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊँगा। यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन की एंट्री लूँगा, ठीक है। ये आपके सामने डाउन डायरेक्शन की एंट्री ली और रीज़न भी मैं आपको इजीली यहाँ पे गाइड करूँगा। यहाँ पे दरमियान में, ठीक है, सेंटर में मार्केट चल रही है, ये आपके सामने सेंटर में मार्केट चल रही है। चलो मैंने वेट नहीं किया रिटेस्ट होने का, मैंने यहाँ पे बीच में एंट्री ले ली, ठीक है, डाउन डायरेक्शन की। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी क्योंकि मेरा ये लॉस हो तो भी मैं इसको रिकवर कर सकूँगा। जब आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप क्या करेंगे फिर, ठीक है। आपने वेट करना है, ठीक है। जब ये इसको रिटेस्ट करेगी, यहाँ पे इसको रिटेस्ट करेगी, सॉरी यहाँ पे इसको रिटेस्ट करेगी, तो आपने यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है, डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू डाउन के लिए आएगी अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है। यहाँ पे बीच में 1-2 सेकंड में आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो खैर मैंने तो यहाँ पे एंट्री ले ली, तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। यहाँ से ये हमारी लॉस होती है तो फिर भी मैं डाउन डायरेक्शन की एंट्री लूँगा, ठीक है। तो फाइनली ये हमारे लॉस में जा रही है, ये हमारी लॉस में गई, ठीक है। ये लॉस हो गया हमें यहाँ पर आपके सामने देख, फिर भी मार्केट का आपने मूव देखना है, ठीक है। 1-2 सेकंड में ये हमारी यहाँ पे लॉस हो गई, ठीक है। यहाँ पे 1-2 सेकंड में ये देख सकते हैं हमारी लॉस हो गई यहाँ पे, लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री लूँगा। आपके सामने मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की 4 एंट्रियाँ प्लेस कर दी है। इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली है। ये कैंडल जो मर्जी भी करे इसको प्रॉफिट देना है, ठीक है, जो मर्जी करे। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन का मिल गया, ठीक है। इन कैंडलों में मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे बायर ने दे दिया, ठीक है। अगर ये वाकई अब जाने के लिए 2 कैंडल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये तीसरा इसने तो हमें लॉस दे दिया यहाँ पे। अगर इसमें पावर होती तो पहले इसको रिटेस्ट कर देती ये 2 कैंडल, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे नहीं किया है रिटेस्ट, ठीक है। ये छोटे छोटे कैंडल बनी है, तो यहाँ से पता चलता है कि बायरों में पुश नहीं था, ठीक है, वो पुश नहीं कर पाए उनकी यहाँ पे इन कैंडलों में, ठीक है, प्रेशर नहीं था, तो इसी वजह से वो रिटेस्ट करने नहीं गई। चलो वो उस कैंडल ने हमें लॉस दे दिया, लेकिन ये 100/100 प्रॉफिट है आपके सामने। इन कैंडलों में ये हमें लॉस दे दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, आपने वेट करना है। यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे एंट्री ले ली, लेकिन आपने वेट करना है।
आपने इस रिटेस्ट और नीचे वाले सपोर्ट की रिटेस्ट का वेट करना है। तो फाइनली आपके सामने ये हमें प्रॉफिट हो गई तीनों की तीनों, ठीक है। यहाँ में हमें फाइनली प्रॉफिट हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे एक एंट्री और मिल रही है। यहाँ पे सेलिंग कमजोर है और बायरों ने यहाँ पे पुश किया है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए यहाँ पे पुश किया है, रिटेस्ट भी हो गए यहाँ पे। अब कंटिन्यू ये डाउन डायरेक्शन में के लिए भी आएगी। हम इस कैंडल का वेट करेंगे, अगर ये ब्रेकआउट नहीं देती तो हम यहाँ पे कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन की एंट्री लेंगे। तो अब मैंने आपको बताया कि आपने बीच में एंट्री नहीं लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्क करना और उस पर प्रॉफिट कैसे लेते हैं ये भी आपको आ गया। तो ये पार्ट 3 है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पार्ट 3 है। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन की एंट्री ले ली। तो मैं आपको कह रहा था कि आपने बीच में एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। इसका रिटेस्ट हुआ है आपके सामने, वो ग्रीन कैंडल ने इसका रिटेस्ट दिया है। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी अच्छी खासी प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने घबराना नहीं है, अपने डेमो पे इसका प्रैक्टिस करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया है, ये पार्ट 3 है। अब पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सब 1 बाय 1 गाइड किया है और इस वीडियो के बाद इसका 2 पार्ट और भी बचते हैं, वो भी मैं इंटरेस्टेड वीडियो के साथ अपलोड करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई, ठीक है। आप लो अब इसका रीज़न सुन लो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डाउन डायरेक्शन की आई थी, फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत कैंडलें बना दी, यहाँ पे भी हमने एंट्री ली थी। अब यहाँ पे फिर अप के लिए गई थी, इसमें बायरों में इतना प्रेशर नहीं था कि वो ब्रेक आउट करे, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन की आई और इसलिए हमने यहाँ पे एक एंट्री ले ली, तो वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आपके सामने, ठीक है। अपने इन बातों को अपने जहन में बैठाना है, ठीक है। आप अपने डेमो पे प्रैक्टिस भी करना है इनका। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ भी आएंगे और आप इन पे ट्राई भी कर सकेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से फोकस करना। अभी ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है, और ये रेड के लिए कैंडल आ रहा है आपके सामने। 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप अच्छी तरीके से फोकस करना वीडियो में, ठीक है। अब अगर हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक ही कैंडल बन रही है, ठीक है, रेड। ये आपके सामने एक ही रेड कैंडल बन रही है, यही कैंडल, ठीक है। एक मिसाल है, ये कैंडल इस विक को कवर करनी आती है तो ये इसको भी कवर करके फिर से ये उसको कवर नहीं करेगी, ठीक है। इसको कवर करके फिर डाउन डायरेक्शन के लिए आएगी। अगर ये मिसाल है इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे इसने कवर करेगी तो ये फिर कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन के लिए आएगी, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये टाइम नहीं है, ये टाइम, अगर ये इसी टाइम में रेड के लिए जाता है तो अगली कैंडल रेड के लिए आएगा। ये अगर इसी टाइम में ग्रीन के लिए जाता है तो अगली कैंडल ग्रीन के लिए आएगी। मैं यहाँ पे एक एंट्री भी लूँगा और उसका रीज़न बताऊँगा। ये जो विक नहीं है ये मुझको एंट्री लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मतलब ये साफ साफ कह रहा है यहाँ पे, अगर ये कैंडल, ये इसका 1 सेकंड विक देखो और ऊपर रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अगर ये कैंडल इसके आसपास क्लोजिंग देती है तो अगला कैंडल 100/100 अप के लिए जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ पे अपना क्लोजिंग देगा, चलो शायद ये हमारी अकॉर्डिंग क्लोजिंग नहीं देगी तो मैं डाउन डायरेक्शन की एंट्री लूँगा कंफर्मेशन का वेट करके। अगर ये रिटेस्ट देगी और फिर यहाँ से नीचे आएगी तो इसीलिए ये रिटेस्ट देगी, फिर यहाँ पे एक कैंडल रेड भी आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री लूँगा। अगर ये रिटेस्ट करती है तो करना है कन्फर्मेशन का, वो आपको एक अच्छा सिग्नल देगी, ठीक है। तो ये इसकी क्लोजिंग हो गई यहाँ पे, फाइनली इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो गई, ठीक है। और हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मुझे ट्रेड मिल रही है डाउन डायरेक्शन की और यहाँ से मैं डाउन डायरेक्शन की एंट्री लूँगा। तो अपने मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए नहीं बैठना, ठीक है। आपने मार्केट को एनालाइज भी करना है। आपके सामने मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, फिर मुझे एक डाउन डायरेक्शन की एंट्री मिल गई यहाँ के आपके सामने, ठीक है। ना भी आप मार्केट को एनालाइज करेंगे उसी तरीके से आपको प्रॉफिट भी मिलते जाएंगे, ठीक है। आपको 1 मिनट के एनालाइज नहीं हो पा रहा तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर सकते हैं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर सकते हैं। तो यार इसकी प्रेशर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, मार्केट का। और ये प्रॉफिट में सीधे लॉस की तरफ जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका प्रेशर देख सकते हो। 20 सेकंड में डाउन डायरेक्शन के लिए भी आ सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री लेंगे। लेकिन यार वो देखो यही क्लोजिंग इसने कहाँ पे दिया, ठीक है, रजिस्टर के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। मार्केट का मूव कितना फास्ट है आपके सामने, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट अपना नखरा करती है कभी कभी। तो फाइनली इसने हमें यहाँ पे लॉस दे दिया। ऊपर भी मुझे रजिस्टर मिल रहा था तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ऊपर अपना रजिस्टर बना लिया, ठीक है। अगर मिसाल है ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है, ठीक है,
इसके आसपास क्लोजिंग देती है तो मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे ये अगर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो फाइनली वो तो हमारा लॉस हो गया, क्योंकि मैं आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो उसको भी लॉस होता है। ठीक है, मार्केट में सबको प्रॉफिट और लॉस होता है। अभी इंशाल्लाह हम इससे प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, ये मैं $100 कर लूँ। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे $100 करता हूँ तो ये मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एंट्री लूँगा, ये कैंडल क्लोज हो तब। ठीक है, तो अपना लॉस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं देखे। ठीक है, लॉस भी मेरा देख सकते हैं अपने। चलो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई और मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन की एंट्री लूँगा आपके सामने। ठीक है, तो इतने 5 मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली डाउन डायरेक्शन की। ये आप कहेंगे कि ये कितनी ऊपर गई है। ठीक है, आप ये कैंडल देख सकते हो, ये इसी कैंडल ने डाउन डायरेक्शन के लिए आना है। ठीक है, ये देखो कहने की देर थी और ये डाउन डायरेक्शन के लिए आ भी गई। तो यहाँ पे बिगनरों को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री ले ली। बिगनर यहाँ पे सोचते हैं कि ये कैंडल ठीक है रजिस्टर के ऊपर बनी तो ये कंटिन्यू अप डायरेक्शन के लिए जाएगी, लेकिन यहीं से इनको ट्रैक किया जाता है और ये कैंडल डाउन डायरेक्शन के लिए आती है। यही साइकोलॉजी आपने समझना है। ठीक है, अगर आपका एक तो लॉस होता है तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट फिर भी होगा आपके सामने। यहाँ पे मैंने आसान तरीके से आपको गाइड किया और ये हमारा प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। अभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रैक के भी आपके बारे में समझ आ गई। ठीक है, कितनी डीपली अप गई है, फिर यहाँ से कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन की भी आ गई। ठीक है, आपके सामने बहुत से लोग, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉफिट है आपके सामने। अभी हम यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, कितना इजीली होता है। ठीक है, अभी तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉफिट अच्छी तरीके से लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको पहले डेमो पे प्रैक्टिस करना है, फिर रियल मार्केट में इससे प्रॉफिट लेना है। ठीक है, डेमो पे आपने ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना है। आपने अब अच्छी तरीके से कमेंट करना है ताकि मैं अगली वीडियो इससे भी शानदार आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।